हेलो गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज अवर फोर्थ लेक्चर ऑन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। अभी तक मैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिस्कस कर चुका हूं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है। सो बेसिकली आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, कि कार्बोकेटाइन का भी टाइप्स होता है और इस टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन में दो टाइप्स होते हैं, दैट वाज क्लासिकल कार्बोकेटाइन एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। सो क्लासिकल कार्बोकेटाइन बेसिकली क्या होता है, जो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल पढ़े हैं जिसमें हम क्या पढ़ते हैं CH3 पॉजिटिव, यही पढ़ते हैं ना, CH3 पॉजिटिव, दैट वाज आवर क्लासिकल कार्बोकेटाइन। कि नॉर्मल हमारा रेफरेंस जो होता है वो मीथेन मॉलिक्यूल हम मान के चल रहे हैं कि मीथेन CH4 है, और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन आयन कम होके CH3 पॉजिटिव बनता है, मतलब कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल अगर आ जाता है, तो हम इसको कहते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन। कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, सो दैट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जिस स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एज अ इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो CH3 पॉजिटिव हमारा क्या है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दो लाइक दिस, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है और ये अगर CH5 बन जाए, CH5 बनने के बाद अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। और सिंपल सी बात ये है कि कोई भी स्पीशीज जिसकी जितनी वैलेंसी है, नॉर्मल वैलेंसी अगर किसी की n है, तो ये अपनी वैलेंसी से एक कम या एक ज्यादा बॉन्डिंग शो कर सकता है। मतलब अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हम यही तो पढ़ते हैं कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एटम, कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, बट किसी भी एलिमेंट की जितनी बॉन्डिंग है वो उससे n-1 एंड n+1 बॉन्डिंग शो कर सकता है। n-1 या n+1 बॉन्डिंग शो कर सकता है, बट इस पर्टिकुलर केस में, इन दोनों ही केस में अगर n-1 या n+1 बॉन्डिंग लोगे तो उस स्पीशीज के ऊपर चार्ज आएगा, या वो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वो नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज के केस में जनरली कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देती है, नेगेटिव चार्ज के केस में कोई स्पीशीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेती है, और इसी चीजों से मिलकर ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट्स बनते हैं। सो दैट अगर मैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है, सो अगर CH3 पॉजिटिव क्लासिकल कार्बोकेटाइन है तो CH5 पॉजिटिव ये होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन को मैंने कहा था कार्बेनियम आयन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कार्बेनियम आयन, जबकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम आयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो चुके हैं। अगेन अगर आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात करें कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन CH3 में कितने हैं, CH3 पॉजिटिव और क्लासिकल कार्बोकेटाइन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की बात करोगे तो टोटल 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां पर, क्योंकि बॉन्डिंग के कितने हैं, बॉन्डिंग के 3 हाइड्रोजन है ना, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, दैट मींस यहां पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 6 आते हैं, जबकि यहां पर अब ऐसा नहीं कि 5 बॉन्डिंग अगर बन रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 नहीं होते हैं। यहां पर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस केस में जो होते हैं वो 8 होते हैं। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं स्ट्रक्चर बना के बात करेंगे। सो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। अगर हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाए तो देखो CH3, बाकी के जो 2 हाइड्रोजन है ये जस्ट लाइक जैसे डायगोनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, जिसमें ब्रिज बॉन्डिंग होती है, सो इसमें कुछ ब्रिज बॉन्डिंग टाइप होता है कि यहां पर आपका इस तरह से ऑर्बिटल रहा होगा कार्बन का, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर, 2 हाइड्रोजन इस तरह से रहते हैं कि बॉन्डिंग का एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s1 है। सेम एज इस वाले हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इन इलेक्ट्रॉनों के साथ ब्रिज बॉन्डिंग करता है, क्या करेगा, ब्रिज बॉन्डिंग। सो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। और इस बॉन्डिंग को कहा जाता है, टोटल 3 सेंटर पड़ गए ना यहां पर, एक सेंटर हाइड्रोजन यहां है, फिर यहां पर बॉन्डिंग हो रही है कार्बन के साथ, देन हाइड्रोजन, तो इसको कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। दिस इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। एक चीज याद है, ओके, सो
हमने पढ़ लिया नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इसके केस में आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगी। ये वैकेंट ऑर्बिटल था कार्बन के पास, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरह से बॉन्डिंग करके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बता रहा। क्या बन रहा है ये? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। मैं बताऊंगा ये किस मॉलिक्यूल की तरह है, तो आपको पता चलेगा कि कार्बोकैटायन तो वैसा ही था, CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन ही था जिसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। बट यहां पर क्या था, एक वैकेंट ऑर्बिटल जो था वो इन 2 हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है। कैसा बॉन्ड बना रहा है? सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्योंकि देखो ये वाला ऑर्बिटल तो वैकेंट है, इसके पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इस हाइड्रोजन के पास है और यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास है। सो दैट यहां पर हम कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन, उसके बाद आप यहां पर आओगे और उसके बाद यहां पे आओगे। सो टोटल 3 सेंटर है यहाँ पर, जो डाइबोरेन या फिर बोरॉन फैमिली के मॉलिक्यूल्स में होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के केस में। और 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, सो दैट इट इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। तो अगर हम बात करें कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हुआ। इसमें कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो CH5 जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है उसमें कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। अब अगर हम बात करें कि क्लासिकल कार्बोकैटायन या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग जो होती है, इट इज जस्ट लाइक द PCl5 मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल PCl5 मॉलिक्यूल की तरह होता है कि PCl5 मॉलिक्यूल में बेसिकली क्या होता है ना, ध्यान से देखना PCl5 मॉलिक्यूल में क्या होता है। PCl5 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, TBP स्ट्रक्चर होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दैट मींस सेंटर में फास्फोरस होगा और एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। ये देखो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड इसके ऊपर लगे होते हैं कि इन वाले बॉन्ड्स को हम जो इस तरह से वर्टिकल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सियल एंड दीस आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इस तरह से यहां पर ये बॉन्ड लगे होते हैं, जिसमें से 3 क्लोरीन प्लेन बट इनको हम इक्वेटोरियल कहते हैं और 2 वाले जो क्लोरीन है ये बेसिकली एक्सियल होते हैं। सो इसमें ये जो क्लोरीन है ना, ये तो 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बना होता है, लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ आपको दिखाई देती है PCl5 मॉलिक्यूल में, ये 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बॉन्ड नहीं बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना होता है। आप चाहो तो लुईस स्ट्रक्चर बना के देख लेना, ठीक है, कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो फास्फोरस के साथ शेयर करे और फास्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से ले ले तो ये दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो फास्फोरस को टोटल 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इन 3 इलेक्ट्रॉनों से 3 क्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 5 + 3 8 हो जाएगा। अब जैसे ही फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो चाहिए नहीं, तो इसीलिए वो इन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए यहां पर क्लोरीन इस फास्फोरस से जुड़ा तो होता है बट सिर्फ बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए जब हम PCl5 की मेनली रिएक्शन पढ़ते हैं तो बेसिकली मैक्सिमम टाइम जो ब्रेक होगा वो PCl3 + Cl2 में ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन बेसिकली यहां पर एक्सियल वाले क्लोरीन यहां पे बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले यहां से बाहर हो जाते हैं। सो उसी के बेसिस पे अगर हमने जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन पढ़ा है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं यहां पे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की बात करता हूं तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी कैसा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर ही बिल्कुल TBP टाइप होता है, जैसे PCl5 का स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, हियर इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो बिल्कुल TBP टाइप स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया? अब अगर बात करें कि नॉन क्लासिकल और क्लासिकल कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, अगर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें कि विच वन इज मोर स्टेबल, रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें कि क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अगर मैं यहां पर क्लासिकल कार्बोकैटायन लिखूं, यहां पर हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन लिखें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर आप देखते हो
इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, जबकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने अभी आपको निकाल के दिखा दिए, टोटल कितने 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दैट मींस अगर किसी स्पीसीज के आउटर सेल में इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जितनी भी इनर्ट गैसेस होती है ना, हीलियम, नियॉन, हीलियम को छोड़कर नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, सभी के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और वो सारे इनर्ट्स होते हैं क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। सो दैट अगर इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो इट इज हाईली स्टेबल, इट इज एन हाईली स्टेबल। तो दोनों ही कार्बोकैटायन है, CH3 पॉजिटिव क्लासिकल कार्बोकैटायन है, CH5 मतलब अगर कार्बन से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 5 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, 5 बॉन्डिंग टर्म्स आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो वो वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके वैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कार्बोकैटायन एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन।